नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद कुरु व यादव जनपद निर्बल हो गए और इसका लाभ मत्स्य जनपद को मिला और लाभ मिलने के परिणाम स्वरूप मत्स्य जनपद शक्तिशाली हुआ और उसकी जो राजधानी विराटनगर हुआ करती थी उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। अब जब कोई राज्य समृद्धि में वृद्धि करता है तो ये बात उनके पड़ोसी राज्यों को काफ़ी खटकती है और वो इस चीज़ को स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं, तो वो कुछ न कुछ प्रयास जरूर करते हैं, उसके साथ संघर्ष जरूर करते हैं ताकि उसकी शक्ति ज़्यादा नहीं हो और वह भविष्य में उनके लिए खतरा नहीं बने। इस प्रकार मत्स्य राज्य के पड़ोसियों की बात करें तो साल्व जाति जो कि आधुनिक अलवर के कुछ भागों में रहा करती थी, उस साल्व जाति के साथ मत्स्य जनपद का अस्पष्ट सीमा को लेकर संघर्ष चलता रहता था। वही अन्य एक पड़ोसी हुआ करता था चेदी जनपद, और चेदी जनपद और मत्स्य राज्य में जनपद में दोनों में संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि चेदी जनपद अपने आप में एक शक्तिशाली जनपद हुआ करता था और मत्स्य भी महाभारत के काल युद्ध के बाद शक्तिशाली हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष का ये परिणाम ये निकला कि एक अवसर आया जिस पर चेदी जो जनपद था उसने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के पश्चात मत्स्य जनपद को चेदी जनपद ने अपने जनपद में मिला दिया। लेकिन मत्स्य जनपद शांत होकर नहीं बैठा। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो शासक थे, उन शासकों ने कुछ समय पश्चात अपनी शक्ति को संगठित करते हुए चेदी जनपद से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन यहाँ पर उस संघर्ष को विराम नहीं मिला। यहाँ पर देखेंगे हम कि मत्स्य चेदी से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे मगध की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका शिकार होना पड़ा और मगध द्वारा उसको अपने साम्राज्य में शामिल किया गया। अगर इसके प्रमाणों की बात करें तो मौर्य काल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था और इसका प्रमाण जो है मत्स्य जनपद की जो राजधानी विराटनगर थी, जिसको हम बेराट के नाम से जानते हैं, वहाँ से प्राप्त अशोक के शिलालेख और मौर्य युगीन अवशेषों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मत्स्य जनपद मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो दोस्तों, ये हमारी राजस्थान के जनपदों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम आने वाले वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत कौन थे और किस प्रकार वो शासन राजवंशों के रूप में उनका उदय हुआ, इन सभी विषयों पर आने वाले अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं ये जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को यही विराम देते हुए आपसे अनुमति लेते हैं और पुनः एक बार एक नवीन ऊर्जा के साथ, नवीन चर्चा के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। आपके सुझाव स्वागत योग्य रहेंगे और उन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। धन्यवाद।